आज आ रहा है या बाबा साहब का इस प्रकार से अगर अपमानित करेगा तो मैं 1 मिनट के लिए मैं संविधान के ताके पर रख दूंगा। मैं उस ऐसे दरिंदे को जो बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है, मैं अपने भूजे के दम पर मैं उसको चोट देने का कार्य करूंगा। वीडियो था मैडम कि मतलब चमार जाति को अश्लील हरकत करते हुए, मतलब कि बंदूक या इस टाइप के पिस्तौल लिए हुए चमार जाति को गाली दे रहा, माधर चोद, बेटी चोद। जे अच्छा, उनका हाथ में पिस्तौल भी है। जी जी, यहाँ पे कैमरामैन थोड़ा फोकस कीजिएगा, दिखाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे फोटो थोड़ा नजदीक से दिखाइए, किस तरीका से यहाँ से उठाकर नाला में फेंका गया है, जो दरिंदे द्वारा फेंका गया है। जो भारत रत्न है, ये जो आपकी गौरव बढ़ाने का कार्य किए हैं और उनको आप नाली में फेंक रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात है। देश में बहन बेटी का सब इज्जत लूटा जा रहा है, महापुरुषों के इस तरह का साथ हनन किया जा रहा है। उनकी जो विश्व रत्न है, जो विश्व नॉलेज कहा जाता है, जो भारत रत्न से पुरस्कारित हैं, ये अगर वो महापुरुषों को अगर इस तरह से कर रहे हैं तो ये बहुत खेद की बात है कि मैं इस तो नमस्कार, सुमन सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अभी पहुंचे हैं लोदीपुर गांव में, जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे बहुत दर्दनाक घटना है, जो कि बाबा साहेब को अपमानित किया गया है। किस तरीका का अपमानित किया गया है, मैं अपने वीडियो के माध्यम से जरूर दिखाने के प्रयास करूंगी। बाकी अभी यहाँ पे अनीस सर मौजूद है और बाकी जनता भी है। क्या कुछ हुआ है मैं पहले बातें करवाऊंगी, उसके बाद पहले दिखाते हैं किस तरीका का बाबा साहेब को अपमान करके प्रतिभा को उठाकर फेंका गया है। जो कि यहाँ पे कैमरामैन थोड़ा फोकस कीजिएगा, दिखाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे फोटो थोड़ा नज़दीक से दिखाइए, किस तरीका से यहाँ से उठाकर नाला में फेंका गया है, जो दरिंदे द्वारा फेंका गया है। एक वहाँ पे बाबा साहब को दिखाइए, नाली में वहाँ पे फोटो फेंका हुआ है, दिखाइए वहाँ पे कैमरामैन फोकस कीजिए। तो किस तरीका से फेंका गया है, जो दरिंदों ने ऐसा किया है, इसको कार्रवाई किया जाएगा। बाकी यहाँ पे जनता मौजूद है, उनसे ही बातें करवाएंगे। पहले अनीस सर मौजूद है, इनसे ही बातें करवाते हैं। सबसे पहले सर, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया कि आपको अपने चैनल पर हमें मौका दिए। और चलिए आपके सारे दर्शकों को जरूर जी, कहा जाता है सर कि यही बाबा साहेब को संवैधानिक रूप से हम लोग बहुत मानते हैं और इसी इनके तरीका से हम लोग चलते हैं। आज बाबा साहेब का प्रतिभा को नाला में फेंका गया है, क्या कुछ इस पे बोलिएगा? बहुत निंदनीय घटना है, बहुत निंदनीय। दुर्भाग्य की बात है कि इस देश के लिए बाबा साहब ने 4 बच्चे और 1 पत्नी कुर्बान किए हैं और इस देश के लिए ये सोने के देश बना रहे थे, सोने की चिड़िया बनाने के कार्य कर रहे हैं बाबा साहब। और अगर उन वैसे महापुरुषों को अगर वो फोटो नाला में फेंक दे तो ये दुर्भाग्य की बात है। यहाँ की आदमी को, उस मानसिकता को जो आरएसएस विचारधारे वाले हैं, बजरंग दल की सोच है, मैं उससे बहुत अति करता हूँ, मतलब निंदे करता हूँ कि आप हमारे महापुरुषों को, जो भारत रत्न है, ये जो आपकी गौरव बढ़ाने का कार्य किए हैं और उनको आप नाली में फेंक रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात है, बहुत शर्मनाक बात है। और मुझे नहीं लगता है अगर संविधान अगर मेरे खतरे में अगर आ जाए या संविधान का आज आ रहा है या बाबा साहब का इस प्रकार से अगर अपमानित करेगा तो मैं 1 मिनट के लिए मैं संविधान के ताके पर रख दूंगा। मैं उस ऐसे दरिंदे को जो बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है, मैं अपने भूजे के दम पर मैं उसको चोट देने का कार्य करूंगा। क्या सर लगता है कि इस तरीका से दिन पर दिन जो कि कार्य है बढ़ते जा रहा है, क्या आप लोग का बाबा साहब को बचा पाइएगा कि इसी तरह अपमानित होते हैं छोड़ दीजिएगा? देखिए, वही तो कह रहे हैं कि इस देश में बहन बेटी का सब इज्जत लूटा जा रहा है, महापुरुषों के इस तरह का साथ हनन किया जा रहा है। उनकी जो विश्व रत्न है, जो विश्व नॉलेज कहा जाता है, जो भारत रत्न से पुरस्कारित हैं, ये अगर वो महापुरुषों को अगर इस तरह से कर रहे हैं तो ये बहुत खेद की बात है कि मैं क्या मैं बताऊं, मतलब कि मैं कौन से शब्द से मैं बोलूं और कौन शब्द से मैं निंदा कर दूं कि क्या करूं। और इतने संगठन होने के बावजूद भी हम बाबा साहब का मान सम्मान और बहन बेटी का मान सम्मान नहीं बचा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग में कमी है। लेकिन मैं आज के बाद ये नीला गमछा नहीं, मैं नीला कफन बांध के चलता हूं। अगर जो भी कोई अगर बता दे कि ये आदमी ने बाबा साहब को नाले में अगर इस तरह का फेंका है तो कह दे तो मैं पहले दंडित करूँगा। और बात की बात है जेल मुकदमा करना। मेरे इतने भाइयों खड़ा है कि अगर एक हाथ भी पड़ जाए तो
हमको तो लगता है कि भर्ता के बराबर हो जाएगा। क्या सर लगता है कि दलित को, बेटी बहू को शोषण होता है? आज तक बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, इस पे सवाल उठाते नहीं है, बहुत घर में प्रताड़ना करके रखा जाता है। सर क्या ये अत्याचार है, क्या है? देखिए, बाबा साहब जो बहन बेटी के लिए ही तो सबसे बड़ा योगदान दिया और वरदान दिए। लोग तो कहते हैं कि मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा देवी देवता पर, लेकिन जिनको आस्था वो अपने रखें। लेकिन सच बात यही है कि बाबा साहब ही भगवान के रूप में, आप लोग जो आप माइक पकड़ करके जो हमसे सवाल कर रहे हैं, वो बाबा साहब का आशीर्वाद है आपको कि आप हमारे साथ माइक के साथ आप मेरे सवाल करने का आप सवाल कर रहे हैं और हम जवाब दे रहे हैं। अगर इस तरह का अगर आप लोग अगर सहयोग कर देते हैं तो बहन बेटी यहाँ का पूरे 140 करोड़ आबादी में कम से कम बहन बेटी 65 करोड़ है, जो वो कम से कम वो जीना हक जब सीख जाएगी तो लगता है कि बाबा साहब का मान लाज सब सुरक्षित रहेगा। क्या सर कुछ दिन पहले देखने के लिए मिला था कि एक बाबा साहब का मूर्ति का चप्पल से लोग मारा जाता था, उसी फोटो का नाला में दहाया गया है सर। देखिए, ऐसे हम क्या करें। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि वैसे जो अपराधी तत्व है, जो आरएसएस विचार का है, मैं तो कहते हैं कि तुमको अगर माँ ने दूध पिलाया है तो तुम कहो कि अनीस मैं जा रहा हूँ बाबा साहब का मूर्ति को नाली में फेंकने और या अपमानित करने, तब फिर अनीश कुमार अकेला आएगा शेर की तरह लड़ने। कुमार, मैं भीम आर्मी का कोई सिपाही नहीं। फिर तो ये अनीस सर थे, कहीं ना कहीं अपना राय आप लोग का बीच रखे हैं यहाँ पे। और तो देखिए कहा जाता है कि घटना स्थल पे हम लोग मौजूद हैं, जिनके साथ मारपीट भी दरिंदों ने किया है, जो बिन समाज से आते हैं। चलिए उनसे मिलवाते हैं, आखिर क्या पूरी मामला है, जानकारी के लिए उनसे बातें करवाते हैं। किधर आखिर कहीं ना कहीं यहाँ फोटो बिका गया है, अभी तो कोई इनका प्रमाणित नहीं किया है कौन फेंका है। इनसे ही झगड़ा हुआ है जो कि बिन समाज से हुआ है। इनसे क्या क्या हुआ है झगड़ा, जो इनसे ही मिलवाने का प्रयास करूंगी। क्या नाम आपका हुआ? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ मैम। अच्छा, आपको झगड़ा हुआ है बिन समाज से जी, क्या लेकर कुछ हुआ है? यही लेकर के हुआ कि आपस में महेश कुमार और श्री राम और धर्मपाल दोनों में तीनों आपस में बात कर रहा था। इसी समय मैं समझाने गया तो वो महेश कुमार बोला कि तुम चल जाओ यहाँ से, तुम कौन है समझाने वाला। फिर हम बोला कि यहाँ पे झगड़ा नहीं होने देंगे, तो वो फिर बोला कि पूरा चमार के नाम लेके मतलब वो गाड़ी घिना करने लगा। तो फिर इधर आया, फिर बेल्ट खोल के फिर उधर गया, फिर हमको एक बार मारने लगा। तो यही इतना घटना हुआ है। एफआईआर वगैरह किए? एफआईआर तो थाना से दर्ज हुआ है। क्या अभी कोई अरेस्टिंग वगैरह हुआ? अरेस्टिंग वगैरह तो उतना कंफर्म नहीं मान, लेकिन सब कहता है कि थाना में गया आदमी। मतलब कंफर्म नहीं है। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शबनम कुमारी है। अच्छा, आपको मतलब यहाँ पे घटना स्थल पे जो भी कुछ हुआ, कुछ पता है इसके बारे में? ये तो यहाँ पे जो हुआ है इसके बारे में आधा रात को हुआ, हमको पता नहीं। लेकिन जो हमारे घर के सामने जो लड़ाई हुआ है, मैटर हुआ है, हम पूरी कन्फर्म के साथ बता सकते हैं कि कैसे हुआ है। हम वहाँ पे गेट पे खड़ा थे, दो लड़का थे, मतलब मेरे जौत लगते हैं उनसे, और वो उसका नाम नहीं, बहू है, हमको नहीं पता है, हमको नाम नहीं पता है। लेकिन वहाँ पे वो लड़का से और दोनों से बकझक हो रहा था। मेरा दोनों बच्चा का तबीयत खराब था, जस्ट सुई दिला करके आए डॉक्टर के पास से, तो देखे कि बकझक हो रहा है। तो बोले ना कि कोचे के मैटर है रे बुआ। तो वही बोले मेरा जाउत कि देखो ना, जो वीडियो भी डाल के ऊपर से हमरा धमका भी रहे है। तो वो बोले ना कि रे बउआ जे तू घरे चल जो। इतना बोलने के बाद जब इधर वाला लड़का को जो उधर जो लड़ रहा था उसको बोले कि रे बउआ तू भी चल जा घरे। तू कौन हो भाई हमरा बउआ कहे वाला, तू बोले वाला हमरा बीच में? कोई चमार माई के लाल नहीं बोल सकता है, बेटी चोद माधर चोद। अभी तोरा बतावा ही आओ, अभी तू है ना बीचवा में हमार, तोरा अभी बतावा ही आओ। हम वहाँ पे से देख रहे हैं, इनको हम मना किए कि काहे इससे उलझ रहे हैं। 16-17 साल का एज है मैडम, और उस एज में वो लड़का इतना रंगदारी छाट रहा था। उसके बाद वो गया तो ये बोले ना कि जो 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 बस इतना बोले। उसके बाद क्या देखते हैं? आपने वीडियो की बात धरे, वीडियो क्या चीज का वीडियो था? वीडियो था मैडम कि मतलब चमार जाति को अश्लील हरकत करते हुए, मतलब कि बंदूक या इस टाइप के पिस्तौल लिए हुए चमार जाति को गाली
गाली दे रहा माधर चोद, बेटी चोद। जे अच्छा, उनका हाथ में पिस्तौल भी है? जी जी, वो मतलब कि वीडियो जो बनाया है उसमें पिस्तौल है। उस समय वो रखा हुआ था, ये नहीं था, उसका जेब हम लोग नहीं देखे, लेकिन इस तरीक़ा से वो बात किया। उसके बाद में वो लड़का गया, बोला कि अभी तोरा बता भाई। हम लोग हल्के में लिए, हम लोग नहीं समझे कि हम लोग को मारने ही आएगा। वो आया उधर से, अब पूरा मतलब अपना परिवार को ले करके आया। ये दुआरी पे खड़ा थे, इनको एकदम बेल्ट निकाला, मतलब ये सोचे कि हमसे बात करेगा मुद्दा पे, और वो एकदम डायरेक्टली मारे लगा, यानी बेल्ट निकाल के मारने लगा। मैडम इतना ही नहीं, हम देखे हैं यहाँ पर लोधीपुर में कि चमार है, बेलदार है, कहार है, और जहाँ तक ये क्या कहता है नट भी है, सभी मिलाकर के एक समाज बनाया गया है। लेकिन इस समाज के बीच में मैडम हम ये देखे हैं शादी के बाद से कि जो कोई बच्चा चमार जाति का या फिर नट जात का अगर बीच में चल जाता है बेलदार जाति के साथ खाने के लिए, तो उसको इतना बड़ा बड़ा जलील बात बोलता है, चमरवा आ गए, हमारा कार्य बिगाड़ दिलक, ऐसे ऐसे बात बोलता है। मैडम ये समाजवादी नहीं तो क्या है मैडम हम बताते हैं कि यहाँ पे मान लिया जाए कि हमसे आज लड़ाई हुआ, कल इनसे हो रहा है, ये भी रविदास ही हैं, तो हमको भी गाली दे रहे हैं, उनको नहीं, उनको साथ साथ हमको भी दे रहे हैं। पिछला मैटर को ला करके उनको भी दे रहे हैं। किस लिए? इसलिए कि हम 10 घर चमार हैं और 10 घर कुछ नहीं कर सकता है, 10 को सानो एक साथ, ताकि मेरा मजबूती और जो हम बेलदार हैं बेलदार ही बना रहे। तो देखिए, दलित को दबाने को काम किया जाता है, कहीं ना कहीं है कि यहाँ जो मौजूद है इसमें। देखिए, एक और कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगी इस पे फोकस करें कि इस तरीका का दलित समाज को अपमान किया जाता है और दलित समाज को अपमानित किया जाता है। और बाबा साहब का मूर्ति कहीं न कहीं खाई में मिला, नाला में मिला। और बाकी जानकारी के लिए आप लोग बने रहे मेरे चैनल पे। अगर कुछ होता है तो मैं दिखाने का प्रयास जरूर करूंगी। बाकी के लिए अभी इतने, और मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।